प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम साहब की बकरी ने इमाम साहब के बच्चे को जन्म दे दिया। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह लरज जाएगी। ये वाकया निहायत ही सबकामोज और इबरतनाक वाकया है, लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वाक्य को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वाक्य से इबरत हासिल हो सके। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दाई का कहना था कि आज जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मैं हैरान थी। जब सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर इमाम उस्मान खड़े दस्तक दे रहा था। वो कहने लगा, मेरी बकरी की यहाँ विलादत होने वाली है। मैंने कहा, लेकिन तेरी बकरी तो अकेली है। तो वो कहने लगा, ये तो मुझे मालूम नहीं, पता नहीं खाला, लेकिन आप मेरे साथ चले, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। पहले जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे लगा कि कोई और मामला है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि उसकी बीवी के यहाँ औलाद तो नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी बीवी बांझ थी और वो अपने शौहर को इतना पसंद भी नहीं करती थी। कहती थी कि माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवाई है। वो लड़की अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने आना जाना भी कम कर दिया, क्योंकि ये गांव था और यहाँ पर किसी औरत का बांझ होना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। इमाम उस्मान मुझे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा उसने बानो के लिए बना रखा था। बानो उसकी बकरी का नाम था। वो वहां पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा कि देखो, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन वो जो जानवर का डॉक्टर है ना, ये गाँव छोड़कर चला गया है, इसलिए चल मैं तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। मैं वहां जाकर बैठ गई और मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का अजीबो गरीब दिन है और मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि मैं हैरान रह जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि तू बाहर चला जा। मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया। जब थोड़ी देर के बाद मुझे अपने आसपास से किसी नामालूम बच्चे की आवाज आई तो मैं हैरान रह गई। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा वहम तो नहीं है कि बच्चे की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है। इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए थे, इसीलिए ऐसा लगता है कि यह सब मेरे साथ रोज ही होता है। लेकिन जब मैंने एक तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। बानो की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन उसके पास एक बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने बानो को चेक किया। उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने कहा कि क्या मामला है, लेकिन वो बच्चा ऐसे ही घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी से जल्दी उसे उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं वो बच्चा उठाकर बाहर निकली तो सामने मौलवी उस्मान की बीवी और गांव की औरत खड़ी थी। शायद वो भी बकरी का दूध लेने ही आई थी, लेकिन जब उसने ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गई। उसने मुझसे पूछा कि ये किसका बच्चा है और ये बच्चा कहाँ से आ गया? तू तो अंदर बानो के पास थी और उसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा कि हाँ, अब मैं तुम लोगों को क्या सब समझाऊं कि ये बच्चा कहाँ से आया है। मुझे तो खुद भी नहीं पता, लेकिन जल्दी जल्दी इसको संभालो, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। मौलवी उस्मान की बीवी ने आगे बढ़कर बच्चा मुझसे ले लिया और कहा कि मैं इसका ख्याल रखती हूँ। वो बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई और बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी। जब मौलवी उस्मान ने मंजर देख लिया तो उसने कहा कि बानो कैसी है? मैंने कहा कि बानो तो ठीक है, लेकिन और बहुत से मामला खराब है। इतने खराब है कि तू कभी ठीक भी नहीं कर सकता। उसने कहा कि क्या मतलब? और मैंने उसे बताया कि तेरी बकरी की यहाँ विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा कि अच्छा, कैसा है बच्चा? मैंने कहा कि इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। कमबख्ती बात करने की देर ही थी कि वह हैरान रह गया। उसने कहा कि क्या मतलब इंसानी बच्चा पैदा हुआ है? अम्मा, मैं आपको नींद से जगा कर लाया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो भी आए वो आप बोले। अगर आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाकर सो जाओ, लेकिन ये कैसा मजाक कर रही हैं आप? उसने कहा तो मैंने कहा कि मजाक? देख, तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है। वो फौरन अंदर भागा तो मैं भी उसके पीछे गई। उसकी बीवी ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने पास लिटा दिया था और दूसरी औरत को कहा कि जाकर अपने घर से बच्चे का फीडर और दूध लेकर आए, क्योंकि उस औरत के यहाँ अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था। वो दूध लेने आई थी और अब उस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन उस घर के लोगों का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी साहब तो जमीन पर बैठ गया, अपना सर पीटने लगा। उसने कहा कि कौन सा जमाना आ गया है, ये क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला है? हमने कहा कि हमने तेरे साथ कौन सा खेल खेलना था? तू बता, ये सब क्या है? तेरी बकरी थी, तेरे आसपास रहती थी और तू इसका ख्याल रखता था। उसने कहा कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बकरी की यहाँ विलादत होगी, और जब विलादत होने वाली थी तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा, लेकिन ये बच्चा कहाँ से आ गया? उसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी, ना कुछ बोल रही थी और ना कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे तो उसको भी हैरान होना चाहिए था, लेकिन वो हैरान नहीं थी। हमें सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते
उन्हें अपने बच्चों का बहुत ही शौक होता है, लेकिन इस औरत से जब भी मैं पूछती थी तो यही कहती थी कि मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है, अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़कर बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी तो उसकी सांसें निकल जाएगी। मैंने कहा कि शमा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं, क्यों खामोश बैठी है? उसने कहा कि मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने ना बोलने से क्या ही हो जाएगा। यही इस बकरी को उठाकर लाए थे और पूरा दिन इसके आसपास रहते थे। मुझे नहीं पता कि मैं किस पर शक करूं। मौलवी उस्मान ने पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। उसने कहा कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? उसने कहा कि नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बता दे कि यह सब कैसे हो गया। यह सब कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो किसी की बहुत बड़ी सजा है। मौलवी ने कहा कि अब इस बच्चे का क्या करें। उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, शमा कहने लगी कि बच्चे को मेरे पास रहने दो। अल्लाह ने हमें औलाद दी है, बस हमारी औलाद मिल गई है। आपको कितनी दफ़ा समझाया है और कितने झगड़े किए हैं आपसे, लेकिन आपने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। अभी औलाद हमारे दरवाजे पर आ गई है, हम इसको पाल लेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे जाता है ना, तो वो खामोशी हो जाता है। मौलवी उस्मान के साथ भी यही सब हो रहा था। वो खामोश हो गया और उठकर वहां से चला गया। अब शमा रोने लगी और उसने कहा कि देखा ना अम्मा, मैंने इन्हें कितनी दफ़ा कहा हम किसी बच्चे को लेकर पाल लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैंने तो लोगों के बच्चे ही जवान होते देखे हैं। मुझे डॉक्टर के पास ये लेकर नहीं जाते, ना मुझे शहर लेकर गए हैं। उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे ज़्यादा तो इन्हें उस बकरी से मोहब्बत थी। मैंने सोचा था कि किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं। एक दिन तो ये मुझसे कहता कि ये बकरी ही मेरी सब कुछ है, और मैं अगर इसका कोई काम ठीक से नहीं करती थी तो ये मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मुझसे कहता था कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अब देख लो क्या मामला हुआ है। अब इस बकरी की वजह से पूरे गांव में मशहूर भी हो गया है, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर नहीं होगा। मेरी ही बद्दुआएं लगी है इसे। मैंने कहा कि शमा क्या हो गया है, तेरी बद्दुआएं क्या ऐसी थी? तो शमा जेरे लव कहने लगी। मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। मैंने कहा कि ये तू क्या बोल रही है? उसने कहा कि मैं कह रही हूं कि मुझे बच्चा मिल गया है, बस यही काफी है। मैं ये नहीं जानना चाहती कि ये बच्चा दुनिया में कैसे आया और इसका बाप कौन है। बस मैं तो उसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। मौलवी उस्मान की माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसी वजह से वो मुझे खाला कहता था, कभी अम्मा कहता था। जब शाम हुई तो वो मेरे घर आ गया और बड़ा ही परेशान था। उसने कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा कि क्या बुरी खबर है? तो वो कहने लगा कि बानो इस दुनिया से चली गई, अभी अभी उसे दफना कर आया हूं। मैंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मेरी बकरी भी उस दुनिया से चली गई और मेरे साथ ये अजीब मामला हो गया है। पूरे गांव में अब बात फैल जाएगी। क्या बनेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? यहां से भाग जाऊं? लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं? मैंने कहा कि देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। तेरी बीवी के यहाँ औलाद नहीं है, वो इसको पाल लेगी और उसका भी वक्त गुजर जाएगा, और तुम लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है। बच्चे नहीं हुए, शायद अल्लाह ने इसी तरह से बच्चा देना था। तो मौलवी उस्मान ने कहा कि नहीं, मैं सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूं। मुझे पता लगाना है कि ये किसकी कारस्तानी है और किसने ये सब कुछ किया है। मेरी बकरी के साथ जिसने भी ये किया है उसके गुनाह की सजा हमारे गुनाहों की सजा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह किया था? और तू तो पिछले दिनों तबलीग में गया हुआ था ना, याद है ना तुझे? और परसों ही वापस आया है। मौलवी साहब सोचने लगा। उसने कहा कि हाँ, ये बात तो सच है, मैं तबलीग पर गया था और परसों ही वापस आया हूं। मैंने कहा अब मेरा भी तजुर्बा है कि ये बच्चा एक दिन का नहीं है, कम से कम 4-5 दिन का बच्चा है। इसके बाद वो इस मोहल्ले के लोगों से पूछताछ कर रहा था। लोगों से पूछ रहा था कि मेरे घर में क्या कोई दाखिल हुआ था, या जिनके बकरे थे उनसे भी जाकर वो बात कर रहा था। लोग उसको बदले में तरह तरह की बातें सुना रहे थे, लेकिन उसने ठान ली थी कि वो पूछ कर ही रहेगा कि आखिर मामला क्या है। और इधर मैं तफ्तीश में मशरूफ थी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। शमा को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। तो फिर ये बच्चा किसका था? कहीं वाकई ये मामला वो तो नहीं था जिसे हम सिर्फ ये सोचकर नजरअंदाज कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि अगर कुदरत नाराज हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे मामला दिखाती है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। और ये कुदरत का गुस्सा जाहिर करने का तरीका होता है। इंसान इन चीजों को नहीं समझता है। जब वो दूसरे इंसानों को इस चीज के बारे में बताता है तो वो यही कहता है कि यह सब कुछ झूठ है, कहानी है, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता है। मुझे एक औरत के बारे में पता चला
कि उसने कैसा बच्चा पैदा किया था। उसको देखकर सब लोग चीख मारते चिल्लाते हुए वहां से भाग गए, क्योंकि वो बच्चा था ही इस किस्म का। और मेरी हिम्मत थी कि मैंने उस बच्चे को उठाकर उसकी माँ की गोद में रखा था। इसी तरह माँ के हाथ कांप रहे थे। वो बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे सजा मिली है, क्योंकि उसने अपनी चारपाई पर पड़ी हुई सास की खिदमत नहीं की, बल्कि उसको हमेशा बुरे अल्फाज से पुकारती थी, गुस्सा करती थी, उनके काम नहीं करती थी। और फिर उसकी सास इसी तरह चारपाई पर दम तोड़ गई, और वो बच्चा भी इस दुनिया में ज्यादा अरसे तक नहीं रहा। लेकिन उस औरत को बदला जरूर मिला। इसके बाद वो बहुत नेक औरत बन गई थी, अपने शौहर का ख्याल करती और गांव वालों का भी काम करती थी। शमा बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी। बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं उसके बाद वापस अपने घर आ गए। जब मुझे एक औरत बुलाने के लिए आई तो उसने कहा कि अम्मा, वो सलीमा की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, जरा आप चलिए। मैंने कहा कि हाँ, मैं आती हूँ। ऐसे तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे और मैं लोगों की मदद करने के लिए साथ चली जाती थी। शायद उस औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, इसी वजह से उसने मुझे बुलाया था। लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि सलीमा को मैं अच्छी तरह से जानती थी। उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी, जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। उसका नाम शायद लाइबा था। बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो लाइबा की हालत बहुत ही खराब लग रही थी। वो बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। मैंने पूछा कि मामला क्या है, तो उसकी माँ ने कहा कि ये मामू के घर गई थी, 4 दिन पहले वापस आई है और तब से इसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। ना उसने कुछ खाया है और ना ही पिया है, और उसकी हालत बड़ी ही अजीब हो रही है। अब इसको इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने लाइबा की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखते ही समझ गई कि मामला कुछ और है। मैंने सबसे कहा कि तुम लोग बाहर चले जाओ, मुझे अकेले में इसको देखने दो कि मामला है क्या, क्या वजह है। जवान लड़की है। जब मैंने उसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। उसने कहा कि नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले, बाहर जाकर सबको कह दे कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी कि देख, मेरा हाल देख। जब मैंने उसको देखा तो मैं समझ गई कि मामला क्या है। मैंने कहा कि तेरे औलाद कहाँ है? उसने कहा कि वो तो मैंने शमा को दे दी। मैंने कहा कि शमा तेरी क्या लगती है? तो वो कहने लगी कि मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा कि बच्चे का बाप कौन था? तो लाइबा ने सर झुका दिया। उसने कहा कि इस बच्चे का बाप जो भी था, उसके साथ मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। वो पीछे कारखाने बन रहा है ना, उधर का वो अफसर था। वो बहुत खूबसूरत आदमी था। उसे तो यहां से गए हुए 10 महीने होने वाले हैं और मैं ही उसके इश्क में पागल हो गई थी। और ये बात सिर्फ मैंने शमा को ही बताई थी। शमा को ये पता था कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है। जब मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी और कुछ ही महीने ऊपर हुए तो मैं बहाना करके अपने मामू के यहाँ चली गई। और आपको तो पता ही है ना कि मेरे मामू की आंखों में बिनाई नहीं है। उनकी एक बेटी है और उससे सब कुछ छुपाना आसान था। वो बेवकूफ़ सी है। लेकिन फिर मुझे शमा ने कहा कि तू वापस आ जा, हम सब संभाल लेंगे। और जब मैं बच्चा बानो के पास रखने के लिए आई तो आप हुक्का पीकर सो रही थी और अम्मा आपको पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हुआ। बानो के साथ हमने कुछ भी नहीं किया। उसकी तबीयत खुद ही खराब हुई थी। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हुआ था, लेकिन हमने उसकी तबीयत का फायदा उठाया और इस बच्चे को वहां पर रख दिया। और आप कुछ पल के लिए सो गई थी। वह हाथ जोड़ने लगी और उसने कहा कि मैंने अपनी सहेली की मदद की है और उसने मेरी मदद की है। बस आप बाहर जाकर कह दो कि मुझे बुखार है और कोई दवाई वगैरह दे दो, क्योंकि मेरे साथ जो बुरा होना था वो तो हो ही चुका है। मैं तो इस बच्चे को नहीं पाल सकती, लेकिन शमा तो इसको अच्छी तरीके से पाल सकती है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या कहती, पता ही नहीं चला कि ये उसकी बेवकूफ़ी थी या फिर उसकी दोस्ती की आला मिसाल थी। एक दूसरे के बुरे वक्त में उन्होंने एक दूसरे का इतना साथ दिया। तभी तो शमा कह रही थी कि क्यों रोएगा बच्चा अपनी खाला की गोद में जो है। ये जुमला पूरा करना था उसने, क्योंकि उसके लिए लाइबा उसकी बहन से बढ़कर थी। मैंने कहा कि अब जो होना था वो हो गया। मैं खामोश सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि इस मासूम जान को एक माँ मिल रही है और तेरे घर वालों की इज्जत सलामत रहेगी। वरना ये बात मैं सबको बताती थी। मैंने सबको बाहर जाकर कह दिया कि लाइबा की तबीयत खराब है, आप लोग उसको कुछ दिन बिस्तर पर ही आराम करवाए, इसके बाद वो ठीक हो जाएगी और उससे ज्यादा सवाल मत कीजिएगा। और इधर मैंने मौलवी उस्मान को भी समझाया कि बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया है, अब से तेरी औलाद है, तू ही इसका ख्याल रखना। शायद अल्लाह ने तुझे इम्तिहान के लिए ही चुना है। भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा।
उसको भी मैंने समझाया और शमा से भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बात वाकई बहुत अजीब थी कि इस बच्चे के आने के बाद मौलवी साहब की हालत बहुत बेहतर हो गई और उसके घर में दौलत की रेलफेल हो गई। अब वो भी उस बच्चे को अपनी गोद में लिए फिरता और उठाता और प्यार करता, और शमा भी बहुत खुश है। अब बात लाइबा की करे तो किसी को पता भी नहीं चला कि उस लड़की ने इतना बुरा किया। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसने वाकई बहुत बड़ा कदम उठाया था। अल्लाह पाक उसको हिदायत दे।